शिव जी, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वे त्रिदेवों में से एक हैं, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल हैं। शिव जी को सृष्टि के संहारक और पुनर्निर्माणकर्ता के रूप में माना जाता है। वे आदि योगी, तपस्वी और ध्यान के देवता भी हैं। शिव जी की कथा अनेकों पुराणों, ग्रंथों और लोक कथाओं में वर्णित है। शिव जी का जन्म और स्वरूप। शिव जी का जन्म रहस्यमय है। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे स्वयंभू हैं, अर्थात वे अनादि और अनंत हैं। उनका कोई आरंभ नहीं है, वे सदा से ही विद्यमान हैं। शिव जी का स्वरूप अत्यंत साधारण और गंभीर होता है। उनके गले में सर्प है, माथे पर तीसरी आंख है और वे त्रिशूल धारण करते हैं। उनका वाहन नंदी बैल है और वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। शिव जी की वेशभूषा भी अत्यंत साधारण है। वे बाघंबर धारण करते हैं और उनकी देह पर भस्म लगी होती है। शिव पार्वती विवाह। शिव जी का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। यह विवाह ब्रह्मांड की संतुलन को बनाए रखने के लिए हुआ था। पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। शिव जी का पहला विवाह सती से हुआ था, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। दक्ष द्वारा शिव का अपमान सहन न कर पाने पर सती ने यज्ञ के अग्निकुंड में आत्मदाह कर लिया। बाद में सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और शिव जी से पुनः विवाह किया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि प्रेम और भक्ति के बल पर किसी भी ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। शिव जी का तीसरा नेत्र। शिव जी के मस्तक पर तीसरी आंख है, जो उन्हें संसार की हर घटना का साक्षी बनाती है। यह आंख सत्य और प्रलय का प्रतीक है। जब भी शिव जी को क्रोध आता है, उनकी तीसरी आंख खुल जाती है, जिससे संसार में विनाश होता है। एक प्रसिद्ध कथा है जब पार्वती ने शिव जी की आंखों को बंद कर दिया था, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधकार फैल गया। तब शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और संसार को पुनः प्रकाशमान किया। कालकूट, विष और नीलकंठ। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों ने अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र को मंथन किया। मंथन के दौरान कई वस्तुएं निकली, जिनमें कालकूट विष भी था। यह विष इतना जहरीला था कि यह संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। सभी देवता शिव जी के पास सहायता मांगने पहुँचे। शिव जी ने उस विष को ग्रहण कर लिया, लेकिन उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। शिव जी और उनका तांडव। शिव जी को तांडव नृत्य का भी प्रतीक माना जाता है। तांडव शिव जी का वह रूप है जिसमें वे विनाश के समय नृत्य करते हैं। यह नृत्य न केवल विनाश का प्रतीक है, बल्कि पुनर्निर्माण का भी संकेत है। तांडव के माध्यम से शिव जी ब्रह्मांड के नाश और पुनरुत्थान के चक्र को संचालित करते हैं। उपदेश और महत्व। शिव जी की कथाओं में मानव जीवन के लिए कई उपदेश छिपे हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि संसार में मोहमाया में फंसे बिना तप और साधना के मार्ग पर चलना चाहिए। शिव जी का साधारण जीवन, उनकी दयालुता और उनकी शक्ति हमें यह बताते हैं कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। शिव जी की कहानियाँ हमें यह भी सिखाती हैं कि सृष्टि की रक्षा के लिए त्याग और संतुलन आवश्यक है। उनका शांत, क्रोधित, प्रेममय और विनाशकारी रूप सृष्टि के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है।